आज मैं आपको डिज़ाइनर पेप्लम टॉप की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी। तो इसके लिए मैंने 1.5 मीटर रेयॉन फैब्रिक लिया है और ये कुछ बटन्स और लेस ली है। तो सबसे पहले हम फैब्रिक को 4 फोल्ड करेंगे। तो देखिए इस तरह मैंने फैब्रिक को चौड़ाई में 4 फोल्ड किया है। और अब सबसे पहले हमें टॉप की लेंथ लेनी है। जैसे मेरे टॉप की फुल लेंथ है 27 इंच। इसमें से हम 14 इंच का टॉप पार्ट यानी अपर पार्ट रखेंगे। तो 14 इंच हमारे टॉप पार्ट की लेंथ है, प्लस 1 इंच इसमें सिलाई मार्जिन लेंगे, तो 15 इंच हम इसकी लेंथ रखेंगे। और अब इस निशान को यहाँ से सीधा करके कट कर लेंगे। इस तरह। अब यहाँ पर हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर लूंगी मैं इसके 7.5 इंच और आर्म होल भी लूंगी मैं इसके 7.5 इंच। अब इन दोनों निशान को इस तरह ज्वाइन करेंगे। अब यहाँ पर हमें चेस्ट का चौथा भाग लेना है। चेस्ट इसकी 38 इंच है, तो 38 का चौथा भाग लूंगी मैं 9.5 इंच। और यहाँ पर हमें वेस्ट यानी कमर का चौथा भाग लेना है। कमर इसकी 32 इंच है, तो 32 का चौथा भाग लूंगी मैं 8। और अब इन दोनों निशान को इस तरह ज्वाइन करेंगे। और साइड में 2 इंच सिलाई मार्जिन रखेंगे एक्स्ट्रा। अब यहाँ से आर्म होल का शेप ड्रॉ करेंगे। ये हमारा बैक आर्म होल है और 1/2 इंच अंदर से एक दूसरा आर्म होल ड्रॉ करेंगे इस तरह। ये हमारा फ्रंट आर्म होल है। अब यहाँ पर नेक की मार्किंग करेंगे। तो नेक की विड्थ में लूंगी 3 इंच और नेक की डीपनेस रखूंगी मैं, फ्रंट नेक की डीपनेस रखूंगी 5.5 इंच और बैक नेक डीप रखूंगी 3 इंच पे। अब इस तरह एक बॉक्स बनाएंगे। और नेक का शेप ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर मैं राउंड नेक बना रही हूँ, फ्रंट और बैक दोनों तरफ। तो ये हमारा बैक नेक है और ये हमारा फ्रंट नेक है। और अब ½ इंच शोल्डर से डाउन करेंगे और इस तरह क्रॉस में नेकलाइन के पास मिला देंगे। और अब यहाँ नीचे से भी 1 इंच पे निशान लगाएंगे और नीचे से हल्की सी गोलाई देंगे इस तरह। तो ये मार्किंग हो गई है। और अब बैक नेक से स्टार्ट करते हुए हम इसे कट कर लेंगे। देखिए इस तरह। और अब इसमें से बैक पार्ट को अलग करेंगे और फ्रंट पार्ट को फिर से फोल्ड करके इसका फ्रंट आर्म होल और फ्रंट नेक भी कट कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने इसका फ्रंट नेक और फ्रंट आर्म होल कट कर लिया है और ये हमारे अपर पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम इसके बॉटम पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए मैंने फिर से फैब्रिक को 4 फोल्ड किया है। अब बॉटम पार्ट की लेंथ है हमारी 13 इंच, प्लस इसमें 2 इंच सिलाई मार्जिन रखेंगे एक्स्ट्रा। तो 15 इंच हम इसकी बॉटम पार्ट की लेंथ रखेंगे। और अब इस निशान को भी यहाँ से सीधा करके कट कर लेंगे। अब सेम इसी साइज का दूसरा पार्ट कट करेंगे। तो इस पार्ट को उठाकर इस तरह हम रखेंगे और यहाँ से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे। तो इस तरह देखिए हमारे पास 2 पार्ट्स है फ्रंट और बैक के लिए। अब बॉटम पार्ट की चौड़ाई में इसकी 40 इंच रखूंगी। तो 40 इंच पे निशान लगाएंगे। और इस निशान को यहाँ से स्ट्रेट करके एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे। देखिए इस तरह। तो ये हमारे बॉटम के 2 पार्ट्स हैं। अब हम इसकी स्लीव्स कट करेंगे। तो बचे हुए फैब्रिक को इस तरह 4 फोल्ड करेंगे।
इसमें हम बेल स्लीव बनाएंगे। तो स्लीव की लेंथ है 11 इंच प्लस 1 इंच सिलाई मार्जिन, तो 12 इंच हम इसकी लेंथ रखेंगे। और इस निशान को भी यहाँ से सीधा कर लेंगे। और देखिए स्लीव की चौड़ाई मैंने 9 इंच रखी है। जितनी भी हमारे आर्म होल हो उसमें 1.5 से 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। अब यहाँ पे 3 इंच पे एक निशान लगाएंगे। और इस निशान को भी यहाँ से सीधा कर लेंगे। अब यहाँ पे 2 इंच पे एक निशान लगाएंगे और इस तरह स्लीव का शेप ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पे स्लीव की बॉटम रखूंगी मैं 7 इंच। इसमें मैंने 1.5 इंच सिलाई मार्जिन ऐड किया है। और इन दोनों निशान को इस तरह ज्वाइन करेंगे। अब इसी मार्किंग पे इसे कट कर लेंगे। तो ये देखिए स्लीव कट कर ली है मैंने। अब सेंटर में एक कट लगाएंगे और स्लीव को ओपन करके स्लीव का फ्रंट आर्म होल कट करेंगे इस तरह। और अब हम इसमें आगे फ्रिल बनाएंगे। तो फ्रिल बनाने के लिए मैंने 2 स्ट्रेट पट्टी ली है। इसकी चौड़ाई है 8 इंच और लंबाई है इसकी 29 इंच यानी 29 इंच। तो कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो पहले हम इसका नेक बनाएंगे। नेक बनाने के लिए मैंने ये क्रॉस पट्टी कट की है। इसे हम नेक पर इस तरह रखेंगे और सिलाई लगा के अटैच करेंगे। देखिए इस तरह। और अब नेक के पास छोटे छोटे कट लगाएंगे। और अब इस पट्टी को रॉन्ग साइड में इस तरह डबल फोल्ड करके टर्न करेंगे और इस तरह टर्न करके यहाँ पट्टी पर सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह देखिए फ्रंट नेक हमारा रेडी हो गया है। और अब सेम इसी तरह से मैंने बैक नेक में भी उरेफ पट्टी लगाई है। इस पट्टी को मैंने अभी फोल्ड नहीं किया है। पहले हम इसके शोल्डर ज्वाइंट करेंगे। तो दोनों शोल्डर को इस तरह बराबर मिलाएंगे और इस पट्टी से शोल्डर को इस तरह कवर करेंगे और इस तरह कवर करके यहाँ शोल्डर पे सिलाई लगाएंगे। इसी तरह हम दोनों शोल्डर को ज्वाइन कर लेंगे। देखिए इस तरह। और अब इस पट्टी को इस तरह डबल फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके इस पर सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए नेक हमारा कितनी फिनिशिंग से रेडी हो गया है। और अब हम इसकी स्लीव्स रेडी करेंगे। तो इस पट्टी को मैंने आगे से डबल फोल्ड करके सिलाई लगा ली है। और अब हम इसमें लेस अटैच करेंगे। तो ये इस तरह की लेस ली है। इस लेस को हम नीचे रखेंगे पट्टी के और ऊपर सिलाई लगाएंगे। देखिए इस तरह हमारी लेस अटैच हो गई है। तो इस पट्टी को हम स्लीव्स पर इस तरह रखेंगे। दोनों की राइट साइड मैच करेंगे और 1 इंच छोड़ के हम इसमें प्लीट्स डालना स्टार्ट करेंगे। इस तरह हमें छोटी छोटी प्लीट्स डालनी है। तो इस तरह देखिए ये हमारी ब्यूटीफुल बेल स्लीव बन गई है। अगर फैब्रिक कम हो तो आप इस तरह बेल स्लीव बना सकते हैं। और सेम इसी तरह हमें दूसरी स्लीव भी रेडी कर लेनी है।
अब हम स्लीव्स को कुर्ती पर अटैच करेंगे। तो स्लीव को कुर्ती पर इस तरह रखेंगे और स्लीव के सेंटर और शोल्डर के सेंटर को बराबर मैच करते हुए इस तरह स्लीव को बराबर मिला के हम सिलाई लगा के स्लीव को ज्वाइन कर लेंगे। तो ये देखिए दोनों स्लीव्स मैंने ज्वाइन कर ली है। अब इसका बॉटम पार्ट अटैच करेंगे। तो इस तरह हम टॉप को रखेंगे और इसके ऊपर बॉटम पार्ट को रखेंगे। दोनों की सीधी साइड मैच करते हुए रखेंगे और 1.5 इंच छोड़ के हम इसमें प्लीट्स डालना स्टार्ट करेंगे। सेम जैसे हमने स्लीव्स में प्लीट्स डाली थी, सेम इसी तरह हमें इसमें भी छोटी छोटी प्लीट्स डालनी है। इस तरह हमें फ्रंट और बैक में प्लीट्स बना लेनी है। और अब हम इसकी साइड ज्वाइन करेंगे। तो दोनों साइड फिटिंग की मार्किंग करके स्लीव से नीचे बॉटम तक सिलाई लगा के दोनों साइड ज्वाइन करेंगे और बॉटम से इसे डबल फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे पूरे बॉटम राउंड में। तो ये टॉप बन के रेडी हो गया है और ये है इसकी फाइनल लुक।